प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा में कौन सी धारा ज्यादा खतरनाक होती है और क्यों? प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा में कौन सी धारा ज्यादा खतरनाक होती है और क्यों? तो ये बता दें, यदि समान वोल्टेज की प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों हैं, समान वोल्टेज की प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा है, तो ऐसे केस में प्रत्यवर्ती धारा दिष्ट धारा से ज्यादा खतरनाक होगी। अब अलग अलग वोल्टेज की है, पता चला दिष्ट धारा ज्यादा वोल्टेज की है, प्रत्यवर्ती कम वोल्टेज की है, तो फिर वहां पर दिष्ट धारा ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, है ना। तो एसी और डीसी में कौन ज्यादा खतरनाक है और क्यों? तो इसको हम आप बताएंगे कि यदि समान वोल्टेज की है तो एसी ज्यादा खतरनाक होगी। समान वोल्टेज की प्रत्यवर्ती धारा दिष्ट धारा से ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ ये लिखे दे रहे हैं, समान वोल्टेज की प्रत्यवर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। समान वोल्टेज की प्रत्यवर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। क्यों? तो ये बता दें, प्रत्यवर्ती धारा के लिए एक सूत्र होता है। प्रत्यवर्ती धारा के आयाम मान और वर्ग मात्र मूल मान में एक संबंध होता है, I0 बराबर IRMS √2। प्रत्यवर्ती धारा का आयाम मान I0 बराबर IRMS √2 होता है, और यहाँ पर तथा वोल्टेज के लिए यही V0 बराबर VRMS √2। ये दोनों के दोनों एसी के लिए है। किसके लिए है? एसी के लिए ही ये दोनों होता है। प्रत्यवर्ती धारा के लिए ये सूत्र, और प्रत्यवर्ती वोल्टेज के लिए ये, ठीक है ना। अब डीसी पर ये नहीं लागू होता, डीसी पर सत्य नहीं है। यह डीसी पर सत्य नहीं है। डीसी के लिए ये फार्मूला लागू नहीं होता। अब यदि 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 हम प्रत्यवर्ती वोल्टेज, यदि प्रत्यवर्ती वोल्टेज 220 वोल्ट हो, यदि प्रत्यवर्ती वोल्टेज 220 वोल्ट हो, यानी ये, यदि प्रत्यवर्ती वोल्टेज 220 वोल्ट हो, तो V0 का मान कितना हो जाएगा? 220 और √2 इस फार्मूला से, तो 220 1.414 311.08 के आसपास आता। अब सोचिए, यदि हम प्रत्यवर्ती वोल्टेज 220 वोल्ट लेते हैं तो बढ़कर ये 311 हो जाता है, ठीक। 311 बढ़ के चला गया। और यदि हम डीसी में यदि डीसी वोल्टेज का मान 220 वोल्ट लिया जाए तो वह नियत रहेगा। क्यों? इसमें ये फार्मूला नहीं लगता कि इसमें इसको लगा दें। यदि हम प्रत्यवर्ती वोल्टेज का मान 220 वोल्ट लेते तो इस फार्मूला से ये इसका मान बढ़कर 220 से 311 तक चला जाता है। और यदि हम दिष्ट वोल्टेज का मान 220 वोल्ट लेते हैं
इसमें ये फार्मूला लगते ही नहीं, तो ये 220 ही रहेगा। तो ये 200 समान वोल्टेज में AC DC जब लेते हैं तो ये बढ़कर इतना तक जाता है। और ये 220 यानी AC का और DC का, ये 220, ये 220, ये 220 कहाँ तक चला जाता है, यहाँ तक। और ये हमेशा फिक्स रहता है। AC 220 का है तो ये यहाँ तक जाएगा, DC 220 है तो ये फिक्स रहेगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से ज्यादा खतरनाक होती है। आप पता चला कि कह दोगे सर DC का मान लीजिए 1100 वोल्ट का है, इतना है, और ये 220 कहते बढ़कर इतना जाता है, पहले से ज्यादा है, तब तो यही खतरनाक होगा। इसीलिए हमने समान वोल्टेज की बात की है। समान वोल्टेज में AC DC में AC ज्यादा खतरनाक, ठीक है ना।